वेलकम स्टूडेंट। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी तलबात हैं, सब्जेक्ट हिस्ट्री 2018 में जो सवालात आए थे एचएस के एग्ज़ाम में, इसका पहला पार्ट एमसीक्यू मैं बना चुका हूँ। आज मैं एसएक्यू सवालातों को हल करेंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। आइए, पहला सवाल ये था, हु वाज होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर बाबा एक माहिर तबियात और साइंसदान थे। इनको न्यूक्लियर फिजिक्स का बाप कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। उन्होंने ही ट्राम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कायम किया था 1948 में। दूसरा सवाल, व्हाट इज द थर्ड वर्ल्ड। एशिया और अफ्रीका के कम तरक्की याफ्ता और बिछड़े मुल्कों को तीसरी दुनिया कहा जाता है। अगला सवाल, वाई वाज द जेनेवा कन्वेंशन सेमोन। इसका जवाब होगा 20 जुलाई 1954 ईस्वी में जनूबी और शुमाली वियतनाम के दरमियान जंग बंदी कराने और इनको मुत्तहद करने के लिए जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द फर्स्ट नॉन अलाइज सबमिट टेक प्लेस। 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था, सितंबर 1961 में। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NATO नेटो। इसका जवाब होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ने अगला सवाल, व्हेन वाज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम फाउंडर। 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, व्हाट इज CR फॉर्मूला। व्हाट इज CR फॉर्मूला। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान की मांग की तो सारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम फसाद होने लगे। उस वक्त कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान समझौता कराने के लिए CR गोपाल आचार्य ने जो फार्मूला पेश किया उसे CR फार्मूला कहा जाता है। और अगला सवाल, whom did सुभाष चंद्र बोस regarded as the father of Indian independence movement in East Asia। जवाब होगा राज बिहारी बोस ने। अगला सवाल, इन विच ईयर वाज द पूना पैक्ट साइन। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। अगला सवाल, व्हेन इन द 12th डिड द बंगाल फेमिन टेक प्लेस। 1943 में हुई थी। हु लीड द शिमला डेलीगेशन। आगा मेहदी खान। इसका जवाब होगा। अगला सवाल, व्हाई डिड इंडियंस बायकॉट द साइमन कमीशन। क्योंकि इस कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी नहीं था और साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, इन विच ईयर वाज द आर्य समाज इस्टेब्लिश। इन मुंबई में किया गया था 1875 ईस्वी में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बानी थे। इन विच ईयर डिड द May 4th मूवमेंट टेक प्लेस। 1919 ईस्वी में May 4th मूवमेंट हुई थी।
अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट वाइस काउंसिलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता? गुरुदास बनर्जी। अगला सवाल, हु वॉज द चार्ल्स वुड? तो इसका जवाब होगा चेयरमैन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल बोर्ड। अगला सवाल, वुड डिस्पैच चेयरमैन थे ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोलर बोर्ड के। व्हाट इज मीन बाय कंटेंट ट्रेड? चीन के कैंटोन बंदरगाह से चीन और यूरोप मुल्कों के दरमियान जो तजारत होती थी उसी को कंटेंट ट्रेड कहा जाता है। अगला सवाल, इन विच ईयर वाज द रेलवे फर्स्ट एस्टेब्लिश इन इंडिया? 16 अप्रैल 1893 फ्रॉम बॉम्बे टू थाना तक हुए थे। अगला सवाल, Who was the first Chief Justice of Supreme Court of India? Sir Elijah Ampe. What was the Sunset Law? दवामी बंदोबस्त के तहत जमींदार बंगला साल के आखिरी दिन सूरज डूबने तक लगान अदा न करने पर उसे जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। उसे सनसेट लॉ कहा जाता है। अगला सवाल, इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर्म? 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन बाय मर्केंटाइल कैपिटल? तिजारत व कारोबार के लिए जो सरमाया लगाया जाता था उसी को कहा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंपीरियलिज्म? साम्राज्यवाद का मतलब एक मुल्क का दूसरे मुल्क में अपनी सियासी और मासी मकासद को हासिल करने के लिए कब्जा जमाए रखना और अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने मातहत कर लेना।